सो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग है एंड क्लाइंट पेड फील्ड बेस्ड वर्क लोकेशंस जो रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पोस्टिंग होगी कैंडिडेट्स के जो होम टाउन है उसके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर पोस्टिंग कैंडिडेट की होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, एजुकेशन प्लस इंटरमीडिएट या कोई भी ग्रेजुएट हो। एज लिमिट इसमें बताई गई है, एज लिमिट होनी चाहिए 19 टू 35 ईयर्स। फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनके पास 3 महीने कम का एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, पहली चीज। उसके अलावा और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें यह है कि आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का। एंड कैंडिडेट के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉइड स्मार्टफोन। ये इसमें आपका रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको अप्लाई करना हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन, क्या इसमें आपकी एनुअल सीटीसी रहने वाली है। सो अगर एनुअल सीटी की बात करें तो इसमें रहने वाली है आपकी 2,52,000 मंथली। अगर टेक होम की हम बात करें डिडक्शंस के बाद तो वो आपका रहने वाला है 16,800 है, 1,44,000 पर एनम। वो आपको डिपेंड करेगा विजिट और टारगेट के ऊपर। सो फिर भी आप साल में 1,44,000 के करीब इंसेंटिव बना सकते हैं। टेक होम की जो मैंने बताया 16,800 टेक होम इसके अंदर आपका रहने वाला है। एनुअल सीटीसी रहने वाली है 2,52,000। इसके अलावा कौन कौन से इसमें रोल रहने वाले हैं, एक आपका रहने वाला है मर्चेंट रिविजिट। तो आपको उन मर्चेंट्स को रिविजिट करना है जिन्होंने पेटीएम क्यूआर यूज बंद कर दिया है, और आपको उनको एनकरेज करना है कि वो पेटीएम क्यूआर करें। उसके अलावा दूसरा जो रोल है वो है आपका पेटीएम साउंड बॉक्स शॉप्स में जाके इंस्टॉल कराना है, एंश्योर कराना है कि एक्टिवेशन हो जाए और मर्चेंट की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है। लोन प्रमोशन, पेटीएम का जो कस्टमाइज जो मर्चेंट लोन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको पिच करना है मर्चेंट्स को, ठीक है। प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स उनको आपको एक्सप्लेन करना है, और किस तरह से आपका डिस्बर्समेंट होने वाला है प्री अप्रूवमेंट लोन में वो भी आपको उनको समझाना है। ये रहने वाली है आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास हो, इंटरमीडिएट हो या कोई भी ग्रेजुएट हो, कंप्लीट 3 महीने से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स करके एक और रोल है। देन पेटीएम ईडीसी मशीन सेल्स, जिसमें प्रमोट करना है और इंस्टॉल करवाना है पेटीएम कार्ड स्वाइप मशीन्स मर्चेंट्स के पास, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और ऑनलाइन रहने वाली है। डे 1 में आपका होगा ऑनलाइन इंडक्शन। डे 2 से में आपका होने वाला है फील्ड ट्रेनिंग विद सीनियर मेंटोर। जो सीनियर जो आपके मेंटोर होंगे उनके साथ आपकी फील्ड ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद आपको जोन अलोकेट होंगे, जो भी आपका होम टाउन होगा जहाँ के आप रहने वाले हैं उसके 10 किलोमीटर रेडियस में आपको जोन अलोकेट होंगे, जहाँ पे आपको अपना रोल परफॉर्म करना है, ठीक है। और इंसेंटिव की बात करें तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1,44,000 के करीब आपका साल में इंसेंटिव बन सकता है। 16,800 ये आपकी टेक होम रहने वाली है, 2,52,000 रुपए का आपका सीटीसी रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू मोड। वर्चुअल ऑन द लोकेशन, ये बाद में डिसाइड होगा कि आपका फेस। पहले तो आपको रेज्यूमे सेंड करना है, बाद फिर बेस्ड ऑन द लोकेशन आपका वर्चुअल या फेस टू फेस इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। अब करते हैं लोकेशंस एंड सेल्स पोजीशंस कहाँ कहाँ की हैं। सो हैदराबाद में आपका नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं 150, सिकंदराबाद में है 103, विजयवाड़ा में है 102, फिर आपका साइबराबाद, गुंटूर, विशाखापट्टनम, कुरनूल, नेल्लोर, बहुत सारी लिस्ट दे सकते हैं। और वैसे भी मैं ये पूरी पीडीएफ हमारी हमारी हाई एंड क्लासेस की वेबसाइट हम लोग ये पब्लिश करने वाले हैं, जहाँ पे जाके आप A to Z डिटेल्स जो हैं जॉब्स की वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी इसमें लिस्ट है, और काफ़ी सारी, शायद 1,000 से ऊपर नंबर ऑफ ओपनिंग्स है। सो ये बात करी हमने फर्स्ट ओपनिंग की, जो का थी आपकी पेटीएम में। अब आपका आने वाला है SBI क्रेडिट कार्ड। इसमें आपकी ओपनिंग है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की।
टाइम पेरोल रहने वाला है। वर्क लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर ओपनिंग्स हैं विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, नेल्लोर, रजमुंद्री, कुर्नूल, अनंतपुरा, एलुरु, श्रीका। ये आपका आंध्र प्रदेश की लोकेशन है। इसके बाद तेलंगाना में आपकी 150 पोजीशन है। बात करें तो फील्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड सेल्स है एंड आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को आपको प्रमोट करना है और नए कस्टमर आपको ऑनबोर्ड। कस्टमर की कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी उनका क्वेश्चन है, वो सारा आपको हैंडल करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, आपको अपने डेली, वीकली और मंथली टारगेट अचीव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इंटरमीडिएट हो या कैंडिडेट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से। फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या अगर किसी के पास 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है, 6 महीने या उससे कम, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी। 18,000 से 23,000 रुपये मंथली आपको इसमें सैलरी मिलेगी, फिक्स सैलरी इन हैंड टेक होम। एडिशनल इसके अलावा जो आपका 18 से 23 जो महीने के रहने वाले हैं, इसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको पीएफ, ईएसआई और इंसेंटिव बना सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 18 से 23,000 रुपये जो आपकी महीने की सैलरी है। वर्क स्केड्यूल फुल टाइम डे शिफ्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं है तो वो अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ इसी रोल की नहीं है, किसी भी आप कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपका आधार और पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए। तो पैन कार्ड अगर नहीं है आप अप्लाई करें। और तीसरी जो हमारी अभी ओपनिंग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, और ये आपका एसबीआई पेमेंट्स के अंदर पोजीशन। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव एसबीआई पेमेंट्स का पेरोल रहने वाला है। डिपार्टमेंट मर्चेंट एक्विजिशन। जॉब टाइप फुल टाइम ऑन रोड। की रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें सो आपको मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कराना है और प्रमोट करवाना है आपको एसबीआई की स्वाइप मशीन्स। आउटलेट्स हैं वहाँ पे आपको बेचना है, उनको वहाँ पे आपको एक्टिवेट कराना है। आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए मर्चेंट्स को मोटिवेट करना है। डेली करनी है आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशन कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए या कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से वो भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या 6 महीने से कम का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर है 18 से 32 साल आंध्र प्रदेश की जो कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं वहां से उनके लिए, और 30 साल से कम जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जेंडर मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सिर्फ मेल कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट के पास स्मार्टफोन खुद का होना चाहिए एंड्रॉयड, और टू व्हीलर का लाइसेंस भी होना चाहिए। टू व्हीलर का लाइसेंस प्लस टू व्हीलर दोनों चीज होनी चाहिए। व्हीलर भी होना चाहिए विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। भी आपकी रहने वाली है जो कि है 17,000 से 23,000 रुपये महीने। हम बात करें कि और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो आपको पीएफ इंसेंटिव आपको मिलेगा। इंसेंटिव का भी इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट को वही आधार पैन मैंडेटरी है। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अगर आप ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट तक का आपके सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर सिर्फ 12th 10th 12th आपका मार्कशीट होनी चाहिए। कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा, अपडेटेड रेज्यूमे और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जॉब लोकेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारी लोकेशन, विजयवाड़ा, गुंटूर, बोबली, कदीरी, नंदियाल, बहुत सारी ओपन लोकेशंस हैं। तेलंगाना में भी नंबर ऑफ लोकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लाइंट नेम अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 हम लोग जॉब रोल डिस्कस कर चुके हैं, अब बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की जिसमें कि आपका रहने वाला है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का रोल। क्रेडिट कार्ड सेल्स एंड बैंक का चैनल, ये कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जॉब टाइप फुल टाइम पेरोल। एजुकेशन इसमें जो चाहिए मिनिमम वो कम से कम, पहले जो हमने 3 ओपनिंग्स डिस्कस करी हैं उसमें जो आपकी
किसी में 12th, किसी में ग्रेजुएट, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 2 साल तक अगर होगा आपका चल जाएगा। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर, फ्रेशर से लेके 2 साल तक एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो प्रेफरेंस है वो मेल कैंडिडेट्स की है, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं रंगल ब्रांच के लिए। बाकी जो लोकेशन है, कैंडिडेट्स की जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट होनी चाहिए एंड एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से कम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी और कैंडिडेट कॉन्फिडेंट होना चाहिए सेल्स में। अब बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है। तो इसमें आपके रहने वाले हैं तकरीबन 18 से 23,000 महीना। उसके अलावा आपको मंथली इंसेंटिव भी मिलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कितना इंसेंटिव आप कमा सकते हैं, कितना आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब जॉब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें तो आप नोट करना है, सेल करना है बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड्स उन लोगों को जो ब्रांच में आते हैं। इससे पहले की जो हमने डिस्कस किया वो आपका फील्ड जॉब थी, आप कहीं भी जाके आपको सेल, यहाँ पे आपको उन लोगों को पिच करना है क्रेडिट कार्ड जो बैंक में या ब्रांचेस में विजिट करते हैं। उसके आपको लीड्स जनरेट करनी है, ब्रांच स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स और उसको कैसे अप्लाई करना है, बकायदा जो पूरा आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको समझाना है कस्टमर को। अचीव असाइंड मंथली सेल्स टारगेट, जो भी आपका मंथली सेल्स टारगेट रहने वाला है उसको आपको अचीव करना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल के लिए, तो वो यहाँ पर भी है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, कैंसल चेक होना चाहिए में और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओपन लोकेशंस आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आंध्र प्रदेश में ओपन लोकेशंस हैं, तेलंगाना में ओपन पोजीशंस हैं, काफ़ी सारी ओपन पोजीशंस हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लाइंट भारत पे। यहाँ भी आपका जो पोजीशन है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट है आपका मर्चेंट एक्विजिशन। की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मर्चेंट को ऑनबोर्ड करना, कोड आपको सेल करना है मर्चेंट को, उनको आपको मोटिवेट करना है और प्रमोशन करना है कि भारत पे साउंड बॉक्स जो है जो रिटेलर्स हैं वो अपनी दुकान में लगाएं, उनको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कन्विंस करना है। आपको फील्ड विजिट करनी है रेगुलरली तो ताकि आप अपना डेली वीक मंथली टारगेट अचीव कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपके इंटरमीडिएट रहने वाली है, कोई ग्रेजुएट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का फ्रेशर हो वो भी अप्लाई कर सकता है, या किसी के पास अगर 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें 18 से 32 साल विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। बात करते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स की। सैलरी रहने वाली है 18,000 से 23,000 रुपये पर मंथ। तो 18,000 रुपये ये उसमें फॉल करेंगे जो आप इंटरमीडिएट हैं और फ्रेशर हैं। मैक्सिमम 23,000 है तो ये उनको ऑफर की जा सकती है किसी के पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है और ग्रेजुएशन उसने की हुई है। इसके अलावा आपको पीएफ, ईएसआई और अदर इंसेंटिव भी इसके अंदर आप कमा सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें, ज्वाइनिंग के टाइम क्या चाहिए आपको, आधार, पैन कार्ड हमेशा की तरह मैंडेटरी है। उसके अलावा आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा, अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, अब और जॉब ओपनिंग्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपका बैंकिंग प्रोग्राम्स। क्लाइंट नेम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में निकला है यंग बैंकर्स प्रोग्राम। ड्यूरेशन क्या है, 12 महीने। 4 महीने रेजिडेंशियल क्लासरूम ट्रेनिंग रहने वाली है एनआईआईटी यूनिवर्सिटी में, 3 महीने की पेड इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस, 5 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग एज असिस्टेंट मैनेजर। सर्टिफिकेशन रोल क्या रहने वाला है, सो सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनआईआईटी यूनिवर्सिटी। पोस्ट ट्रेनिंग रोल, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका रोल क्या रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर एट एक्सिस बैंक।
ठीक है। अब बात करते हैं कंपनसेशन और स्टाइपेंड क्या रहने वाला है। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी तब आपको 5,000 पर मंथ, ठीक है। तो उसमें आपके 21 पर मंथ, 5 से 7 महीने में, 4 महीने की हमने बात करी थी कि आपका क्लासरूम ट्रेनिंग रहने वाली है, उस दौरान आपको मिलेंगे 1,000 रुपये महीना। उसके बाद हमने बात करी थी कि आपकी एक्सिस बैंक में इंटर्नशिप होगी, तो उस दौरान आपको मिलेंगे 24,91 रुपये महीने। ये आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। अब बात करते हैं कि जब आप होगी फिर आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग एज असिस्टेंट मैनेजर रहने वाली है, उसमें आपकी सैलरी रहेगी 4.4 का आपका पैकेज रहने वाला है। ये 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, इसमें आप कितना आपका वगैरह है, ठीक है, तो वो आपका बैठेगा 2.1। जब आपका 12 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो ऑफर होगा वो 4.4 लाख होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम फी एंड पेमेंट ऑप्शंस। जो टोटल प्रोग्राम फी रहने वाली है वो रहने वाली है 2,37,288 प्लस 80% जीएसटी। ये है आपकी प्रोग्राम फीस। रजिस्ट्रेशन फीस इज 2,119 प्लस जीएसटी। दो इसमें आपके इंस्टॉलमेंट प्लान है। द फर्स्ट वन इज कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू नीड टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,18,000 प्लस जीएसटी। इंस्टॉलमेंट टू आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद यू नीड टू पे 1,17,169 प्लस जीएसटी, ठीक है। लोन फैसिलिटी भी है अवेलेबल वाया एक्सिस बैंक। ईएमआई स्टार्ट 6 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग। आपको लोन अप्रूव हो जाएगा और ईएमआई स्टार्ट होगी आपके कोर्स ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद, क्योंकि उस टाइम तक आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी। अगर आप देखें कि इंटर्नशिप स्टाइपेंड इज 24,491, तो वो आपको जो आपको अगर बैंक आप लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई देनी है 6 महीने के बाद जब आपका कोर्स ज्वाइन हो जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एज इट शुड बी 1 to 30 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम का परसेंटेज शुड बी 50%, मोर देन 50% और पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई हो। सो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिसके बाद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट होने वाला है, फिर आपका एआई बेस्ड वीडियो इंटरव्यू, फिर आपका एनआईआईटी पैनल के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू, उसके बाद आपका प्रोविजनल ऑफर आने वाली है 45 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम एट एनआईआईटी यूनिवर्सिटी निमराना। पोस्ट ट्रेनिंग जो आपका रोल रहने वाला है वो रहने वाला है कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर लेवल एट एचडीएफसी बैंक। स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान आपके रहने वाली है 7,500 ट्रेनिंग के पीरियड में, जब आपका 7,000 और स्टार्टिंग सैलरी 4.4 लाख पर मंथ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन जो परसेंटेज है 10, 12 और ग्रेजुएशन में वो आपकी मोर देन 50% होनी चाहिए और आपने रेगुलर से ही एजुकेशन करी हो। एज अगर बात करें 21 to 28 ईयर्स। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर या अप टू 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन एनआईआईटी आईएफबीआई के पोर्टल के थ्रू आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा जिसमें कि 1-to-1 इंटरेक्शन या स्क्रीनिंग इंटरव्यू आप के बाद आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर इशू हो जाएगा बाय एचडीएफसी बैंक। ट्रेनिंग करिकुलम मोड रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है जैसे कि मैंने बोला। और फीस की अगर बात करें तो 1,50,000 प्लस 18% जीएसटी। पेमेंट ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फी 10,000 प्लस जीएसटी। प्लान 1,40,000 प्लस स्टार्ट। ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से पहले 1,40,000 प्लस जीएसटी। इसमें आपका लोन की सुविधा भी अवेलेबल है।
ठीक है, जिसमें आपकी ईएमआई बनेगी तकरीबन 5,972 से 28,997, और जिसमें आपको 6 से 36 महीने, मतलब 6 महीने से 3 साल तक का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ट्रेनिंग फीस जो है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्लाइंट इज आईसीआईसीआई बैंक एंड इट इज पीजीपीआरएम एनरोलमेंट वाया एनआईआईटी। ये तीसरा प्रोग्राम है। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो है 19 टू 25 ईयर्स। कैंडिडेट की जो अक्टूबर और आफ्टर अक्टूबर 1996 वेबसाइट पे पब्लिश करने वाले हैं डॉक्यूमेंट, पब्लिश करेंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिर आप भी एक्सेस कर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड subscribe to our channel High End Classes, so that